कोल्हापुर गांव में दो अनाथ जुड़वा बहनें रहती थी। पूरे गांव में उनसे छोटा कोई नहीं था। सब उन्हें छोटी छोटी कहकर पुकारते थे। जब भी उनको कोई छोटी बोलता तब दोनों को बहुत गुस्सा आता। एक दिन उनकी दोस्त काम्या अपनी दोस्त के साथ खेल रही थी। अरे काम्या, क्या हम भी तुम्हारे साथ खेल सकते हैं? नहीं नहीं, तुम दोनों अभी बच्ची हो और हम बड़े हो चुके हैं। हम बच्चों के साथ नहीं खेलते। सॉरी, तुम तो बच्ची नहीं, बहुत बड़ी हो, लेकिन तुम्हारी हाइट ही इतनी कम है कि तुम दोनों बच्ची की तरह दिखती हो। इतना बोलकर काम्या हंसने लगी। हमें भी तुम्हारे साथ खेलने का कोई शौक नहीं है। बचपन में तो हम तुम्हारे साथ ही खेलते थे, लेकिन तुम लंबी हो गई और हम दोनों छोटे रह गए। खैर छोड़ो, तब की बात कुछ और ही थी। लेकिन याद रख, अगर अगली बार से बच्ची बोली तो हम तेरा मुंह तोड़ देंगे। फिर जिंदगी भर अपना इलाज करवाते रहना। अगर हमारी हाइट कम है तो इसमें हमारी क्या गलती? हम बॉनी को बॉनी ना बोले तो क्या बोले? हमें बता दो, हम तुम्हें उसी नाम से पुकार लेंगे। अब तुम बॉनी हो, तुम्हारी हाइट भी कम है, तो तुम्हें और क्या बोलूं? तुम बच्चों की तरह दिखती हो। जाओ बच्चों के साथ खेलो। मोहल्ले में बच्चों की कोई कमी नहीं है। चल राधा, दोनों जुड़वा बहनों से बहुत बहस हो गई। इतना बोलकर काम्या अपनी दोस्त राधा के साथ वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनकर पूजा और अंजलि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जब देखो सब हमें बॉनी छोटी बोलते रहते हैं। पता नहीं और किस किस नाम से पुकारने लगे हैं। काम्या और राधा कोई नहीं, पूरे मोहल्ले को हमें सबक सिखाना पड़ेगा ताकि हमें बॉनी बोलना भूल जाए। यार हम कुछ नहीं कर सकते, बस बातें ही बना सकते हैं। एक तो हमारा अपना कोई नहीं है, ऊपर से हम गरीब भी है। इतनी कम हाइट के साथ हम और कुछ कर भी नहीं सकते। जिसको जो कहना है ऐसे ही कहते रहेंगे और हमें ऐसे ही गुस्सा आता रहेगा। पूजा और अंजलि को पूरे मोहल्ले पे बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि कोई भी दोनों बहनों से प्यार नहीं करता। छोटी हाइट होने की वजह से सब उसके मजे लेते थे। एक दिन अचानक दोनों बहनें अपने मोहल्ले से गायब हो जाती है। सबके बहुत छानबीन करने के बाद भी दोनों बहन का कोई पता नहीं चला। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। इतने लंबे समय के बाद एक दिन पूजा और अंजलि को गाँव वालों ने देखा। उनको देखते ही सब हैरान रह गए। अरे पूजा, तुम दोनों कहाँ चली गई थी? तुम्हारे जाने के बाद तो पूरा मोहल्ला शांत हो गया था। तुम दोनों को इतने सालों बाद अपने मोहल्ला की याद कैसे आ गई? कुछ नहीं रेखा मौसी, बस ऐसे ही शहर घूमने चली गई थी और जब शहर में मन लग गया तो वहीं रुक गए थे। लेकिन फिर अपने घर की याद आने लगी तो लौटकर वापस आ गए। इतनी बात करने के बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रेखा मौसी उनसे गाँव वालों की चुगली करने बैठ जाती है। मौसी, यहाँ तो पूरा मोहल्ला बड़ा अमीर हो गया है। सबकी लॉटरी निकल गई है क्या? सबने इतने अच्छे अच्छे घर बना लिए हैं। अब क्या बताऊं, सब बच्चे नौकरी करने लगे हैं तो सबके कच्चे घर से पक्के घर बन गए। लेकिन तुम सुजाता को नहीं जानती। उसका इकलौता बेटा जो अमेरिका में रहता था, वो अंग्रेज बहू लेकर आया है। और तुम्हें पता है अंग्रेजन बहू कितना सारा पैसा और हीरो का सेट लेकर आई है। उसके पास तो बहुत धन दौलत है। अच्छा, फिर तो पूरे मोहल्ले में सुजाता चाची ही सबसे अमीर होगी। हाँ और क्या, लेकिन बहुत घमंडी है। किसी से ठीक से बात भी नहीं करती। अंग्रेजन बहू जो लेकर आई है, और तुम्हें पता है उसके घर में तो गार्ड भी रहते हैं ताकि कोई चोरी ना हो जाए। रेखा बातों बातों में दोनों जुड़वा बहनों को सुजाता के घर की सारी जानकारी देकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुजाता अपने रूम में सो रही थी, तभी उसे किसी का चेहरा नजर आता है। कौन है यहाँ पर? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ पर? पूजा, पूजा तुम हो क्या? पूजा देखो, मुझसे मजाक मत करो। अगर तुम हो तो सामने आ जाओ। पूजा तुम ही हो ना? पूजा देखो, मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। जब सुजाता बाहर आकर देखती है तो उसके दोनों गार्ड सो रहे थे। सुजाता उन दोनों पे बहुत चिल्लाती है और पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती है। मैं तुम दोनों को सोने के पैसे देती हूँ क्या? तुम यहाँ आओ, पैसे ले लो और बस पूरी रात आराम से सोते रहो। यही करते हो तुम दोनों रात भर। मेरे घर में इतने सारे धन दौलत है, अगर घर में चोरी हो गई तो मैं क्या करूँगी? अरे क्या हो गया? तुमने तो आधी रात को पूरे मोहल्ले की नींद खराब कर दी। पूरा मोहल्ला सर पर उठा लिया। तुम्हारे घर पर चोर आया था क्या? चोर तो नहीं, लेकिन मैंने पूजा को देखा। मैं सो रही थी, तभी अचानक मेरी नींद खुली और मैंने पूजा को खिड़की पर देखा। पूजा को देखकर मैं डर गई। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है, या फिर तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तभी तो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। तुम तीसरे मंजिल पर रहती हो और तुम बोल रही हो कि तुमने खिड़की पर पूजा को देखा। उसकी हाइट तो इतनी कम है कि अपने बेड पर भी वो सीढ़ी लगाकर चढ़ती होगी, और तुम बोल रही हो कि तुमने तीसरी मंजिल की खिड़की पर पूजा को देखा। किसी और को बेवकूफ बनाना। तभी दोनों जुड़वा बहनें भी वहाँ आ जाती है। सुजाता चाची, मेरे ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैं भला आधी रात को तीसरे मालिक की खिड़की पर क्या करने आऊंगी?
लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। आप जाकर सो जाइए, अपनी नींद पूरी कीजिए। सुजाता बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि उसने पूजा को खिड़की पर देखा था, लेकिन फिर वो उसकी तरफ देखकर सोचती है, हो सकता है मेरा कोई वहम हो। ऐसे ही समय बीतने लगा। फिर से जब एक दिन सुजाता सो रही थी तब उसे खिड़की पे इसी तरह उसे किसी का चेहरा नजर आता है, लेकिन वो इस बार वहाँ पूजा की जगह अंजलि को देखती है। जैसे ही वो अंजलि को आवाज लगाती है उसका चेहरा गायब हो जाता है। अब सुजाता और भी ज्यादा घबरा जाती है। पूजा और अंजलि की हाइट तो इतनी कम है, वो कैसे मेरी खिड़की तक पहुंच सकती है। अगर बाहर मोहल्ले वालों को कहा तो वो मुझे पागल समझकर पागल खाने पहुंचा देंगे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुजाता पूरी तरह परेशान हो जाती है। सुबह होते ही सुजाता पूजा और अंजलि के पास जाती है। अरे चाची, सुबह सुबह हम गरीब बहनों के घर में, सब ठीक तो है ना? हम गरीब बहनों से आपको क्या काम आ गई? तुम दोनों मुझे सच सच बताओ कि मामला क्या है। कभी पूजा तो कभी ये अंजलि, मेरे तीसरे मंजिल की खिड़की पर कैसे आ जाती हो? मुझसे झूठ मत बोलना, मैंने तुम दोनों को वहाँ देखा है। लगता है चाची आपको हम दोनों से बड़ी मोहब्बत हो गई है, बड़ा लगाव हो गया है, इसलिए रात को सोते हुए भी हम दोनों का चेहरा ही नजर आता है। वैसे भी आपकी खिड़की पर हम क्या करने आएंगे? आप ही तो हमारी हाइट का कितना मजाक उड़ाती थी, हमें बच्ची बच्ची बोलकर पुकारती थी। अब आप हम मासूम प्यारे बच्चों के ऊपर ऐसा झूठा इल्जाम लगा रही हो। जरूर आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। जाइए, आप आराम कीजिए, आपको आराम की सख्त जरूरत है। वैसे आपकी अंग्रेजन बहू और बेटे शहर से कब वापस आ रहे हैं? मैं तो अकेली रहती हूँ, घर में बहुत धन दौलत पड़ी है, उसकी रखवाली करके मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। बस मैंने राहुल को फोन किया है, कल ही वो वापस आ जाएगा और ये सारी धन दौलत कहीं और रखवा देगा। उसके बाद मैं सुकून से सोऊंगी। ऐसा बोलकर सुजाता अपने घर चली गई। सुजाता के जाते ही पूजा और अंजलि आपस में बातें करते हैं। अंजलि, हमने लंबे पैर होने की जो दवाई पी है उसका असर 2 दिन तक ही रहेगा। हमें जो कुछ भी करना होगा इन 2 दिनों के अंदर ही करना होगा। और तूने सुजाता चाची की बात नहीं सुनी? कल उनका बेटा भी आएगा और सारा धन कहीं और रखवा देंगे, फिर हमारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। हमारा अपने मोहल्ले में दोबारा आने का मकसद अधूरा रह जाएगा। हम अपने मकसद के हिसाब से सुजाता चाची के घर चोरी करके यहाँ से वापस निकल जाएंगे। हाँ पूजा, तू बिल्कुल सही बोल रही है। और उसके बाद हम दोनों इतने सारे धन दौलत के साथ शहर में ऐशो आराम वाली जिंदगी जिएंगे। हमें ना तो कोई काम करना पड़ेगा और ना ही मेहनत, बस सारी जिंदगी ऐसी ऐश होगी। आज रात सारा धन चुरा लेंगे और किसी को हमारे ऊपर शक भी नहीं होगा। अब दोनों जुड़वा बहनें अपने पुराने मोहल्ले को लूटने निकलती है। इधर सुजाता को बेचैनी की वजह से नींद नहीं आ रही थी और वो पूरी रात नहीं सोती है। सुजाता को जगा हुआ पाकर पूजा और अंजलि के होश उड़ जाते हैं। पूजा और अंजलि काफी परेशान हो जाती है। अरे अंजलि, हम तो आज भी चोरी नहीं कर पाएंगे। ये सुजाता चाची तो रात भर जग रही है। अब उसके बाद उन दोनों जुड़वा बहनों के पास बस एक दिन बचा था। उसके बाद उनके लंबे पैर का जादू खत्म हो जाएगा। असल में पूजा और अंजलि ने एक वैज्ञानिक के लैब से कुछ केमिकल पी लिया था, इसलिए वो अपना पैर लंबा कर पा रही थी, लेकिन ये बस कुछ समय के लिए ही था। देख अंजलि, आज रात तो हमें हर हाल में चोरी करनी ही पड़ेगी, वरना उसके बाद हम कभी भी चोरी नहीं कर पाएंगे और हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएंगे। अपने लंबे पैरों से हमें सुजाता को डराना होगा, तभी हम उसके घर डकैती कर सकते हैं। पूजा और अंजलि मिलकर प्लान तैयार कर लेती है और रात होते ही दोनों बहनें तीसरी मंजिल की खिड़की पे आ जाती है। सुजाता दोनों बहनों को देखकर डर जाती है। तो तुम दोनों जुड़वा बहनों की इतने लंबे पैर कि तुम दोनों बिना सीढ़ियों के तीसरी मंजिल पर आ सकती हो। मुझे तुम दोनों को देखकर चक्कर आ रहा है। दोनों बहनों के पैर इतने लंबे कैसे हो सकते हैं? इतना बोलकर सुजाता बेहोश हो जाती है और दोनों जुड़वा बहनें अपने लंबे पैरों का फायदा उठाकर घर के अंदर आ जाती है। सुजाता के घर से सब कुछ चुराकर अपने घर पर छुपा देती है। सुबह उठते ही सुजाता पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करती है। तुम सब मेरी बातों पे भरोसा नहीं करते थे। मेरे साथ साथ तुम लोगों के घर में चोरी किसी और ने नहीं, ये दोनों जुड़वा बौनी बहनों ने की है। यही नहीं, ये अपने पैर भी लंबे कर लेती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सुजाता बहन, बस अब बहुत ज्यादा हो गया। तुम तो बेचारी दोनों बहनों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये दोनों बौनी के इतने लंबे पैर कैसे हो सकते हैं? उसके पास क्या कोई जादुई शक्तियाँ हैं जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? बेचारी अनाथ बच्चियां हैं, इन पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। देख लीजिए रेखा मौसी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? हम अनाथ बच्चे, हमारा तो इस दुनिया में भी कोई नहीं है। दोबारा से अपने पुराने मोहल्ले में इसलिए लौट कर आए थे कि यहाँ हमारा बचपन बीता था। हमें लगता है कुछ
कुछ लोग हम यहाँ रहने देना नहीं चाहते। हम पहले भी इसलिए चले गए थे क्योंकि सब हमें चिढ़ाया करते थे। लगता है हमें दोबारा से इस मोहल्ले से जाना होगा। पहले तो बस चिढ़ाया जाता था, लेकिन अब तो हमारा अपमान भी किया जाता है। कोई बात नहीं, अब हम हमेशा के लिए गाँव छोड़कर जा रहे हैं और कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे। दोनों बहनें ऐसा ड्रामा करती है कि गांव वालों को उन पर थोड़ा भी शक नहीं होता। सुजाता सबको समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सब उसे पागल बोलने लगते हैं। उसकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता। दोनों बहनें हंसते हुए सारा धन दौलत और जेवर बैग में भरकर जाने लगती है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। तुम दोनों को ढूंढते ढूंढते तो हम यहाँ तक आ गए। अब कहाँ जा रही हो? अब नहीं करोगी अपने पैर लंबे? हमने सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ देख लिया है। अब तो तुम लोगों को पुलिस वालों की बातों पर भरोसा हो रहा होगा। उन्होंने खुद सीसीटीवी कैमरे में इन दोनों बौनी बहनों को अपने पैर लंबे करते हुए देखा है। पुलिस वालों की बातें सुनकर गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं। पूजा और अंजलि दोनों चौंक जाती है कि उनका बना बनाया सारा प्लान फेल हो गया। अब पूजा और अंजलि को पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देती है। इधर सभी गांव वाले भी सुजाता से माफी मांगते हैं। उसके बाद सुजाता भी अब लापरवाही नहीं करती और जो भी धन दौलत होता है उसे अपने बैंक के लॉकर में जाकर रखती और सुख शांति से रहने लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।